Hello students, welcome to SBS English classes. We are here to discuss how to use modals, modal auxiliaries or modal auxiliary verbs. The use of should, must and ought to. ठीक है, ये मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स की वीडियो नंबर 2 है. ठीक है, क्योंकि सभी मॉडल्स का एक वीडियो में प्रयोग करना समझाना बहुत मुश्किल था. केवल 3 मॉडल्स लिए हैं. मॉडल्स इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वर्ब्स किसी भी कार्य को करने की विधि, तरीका, ढंग को बताती हैं. मॉडल से मेथड होता है, ये हमें किसी भी काम को करने का मेथड बताती हैं. ठीक है, तो नंबर 1 शुरू करते हैं. हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए आता है और शिक्षा, सुझाव, सलाह, नैतिक, धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय कर्तव्य होता है. वह संभावना का अभाव होने पर सभी सब्जेक्ट्स के साथ शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए आए और व्यवस्था, अनिवार्यता, आवश्यकता, अनुमान, निषेध, निश्चितता का भाव हो तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. वाक्यों के अंत में चाहिए हो और नैतिक और धार्मिक कर्तव्य का भाव हो तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. नैतिक ऑब्लिगेशन और रिलीजियस ऑब्लिगेशन शुड के प्रयोग में भी होता है और ऑट टू के प्रयोग में भी होता है. लेकिन और यहाँ देखते हैं 3 मॉडल्स हैं, शुड, मस्ट और टू. तीनों की हिंदी इनकी चाहिए में आती है. ठीक है, लेकिन कहाँ किसका प्रयोग होगा ये हम प्रयोग के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे. उसे आपकी सहायता करनी चाहिए. चाहिए अर्थ में शिक्षा है. ठीक है, आवश्यकता भी है कि भाई उसे आपकी सहायता करनी चाहिए. किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है, सामान्य बात है, चाहिए अर्थ में है. तो उसे चाहिए सहायता करनी आपकी. एक बात और ध्यान देंगे, इनमें सब चाहिए आ रहा है, इन सब के अंत में चाहिए से पहले नाने नहीं आ रहा है, तो ये इन्फिनिटिव है. इन मॉडल्स के साथ में शुड और मस्ट के साथ इन्फिनिटिव आता है लेकिन उसमें टू नहीं होता. लेकिन ऑट के साथ इन्फिनिटिव आता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है. तो शुड के साथ, मस्ट के साथ इन्फिनिटिव आता है लेकिन उसमें टू नहीं होता. ठीक है, इसीलिए इनकी पहचान है नी, ना, ने आ रहा है. तो उसे चाहिए, ही शुड हेल्प यू. प्रत्येक व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए. ये नैतिकता की बात है, सलाह भी है. आयुर्वेद के अनुसार सूर्योदय से पहले उठना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है. तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए उठना पहले सूर्योदय से. तो एवरी वन should get up before sunrise. क्या हमें अपने बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहिए? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है.
अर्थात करना चाहिए। तो ये हमारा नैतिक ऑब्लिगेशन है। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो यहाँ जो शुड ये बीच में आ रहा है इसको शुरू में ले आएंगे। शुड वी नॉट respect our elders? क्वेश्चन मार्क। तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सलाह है, सुझाव है। तो तुम्हें चाहिए नहीं बोलना, तुम्हें चाहिए कभी नहीं बोलना झूठ। कभी नहीं के लिए नेवर आएगा। यू शुड तुम्हें चाहिए कभी नहीं बोलना। टेल ए लाई। ठीक है। नंबर 5, हमें रोज ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। धार्मिक कर्तव्य है। हमें रोज मंदिर जाना चाहिए। धार्मिक कर्तव्य है। तो हमें चाहिए, वी शुड वर्शिप गॉड डेली। देखिए यहाँ गॉड का जी कैपिटल बना है, इससे पहले आर्टिकल भी नहीं आएगा, ना ये स्मॉल से बनेगा, चाहे कहीं भी प्रयोग हो, क्योंकि ईश्वर एक है। यदि हम इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग कर दें तो ये ईश्वर नहीं देवता हो जाएगा। इसमें एस और लगा दें, इसका बहुवचन भी नहीं होता। यदि इसमें एस लगा देते हैं तो वो देवता लोग हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए कैपिटल से बनेगा और इससे पहले आर्टिकल कहीं भी प्रयोग नहीं होगा, कैपिटल से ही बनेगा। और एक बात और ध्यान दें, गॉड के लिए प्रयोग होने वाला प्रोनाउन भी ही, ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव हिज, ये भी कैपिटल से लिखे जाते हैं, चाहे बीच में आए या शुरुआत में आए। हम सबको अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना चाहिए, ना चाहिए। ठीक है। इसमें हमारा सामाजिक कर्तव्य भी है और राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। तो वी, चलो यहाँ से लिख देते हैं, वी शुड पूर्ण करना चाहिए, फुलफिल, फुलफिल अपने कर्तव्य, आवर ड्यूटीज अच्छा, इसमें हम सबको है तो वी ऑल या ऑल ऑफ अस, वी ऑल या ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस should fulfill our duties and responsibilities. Responsibilities. हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ये सामाजिक कर्तव्य आ गया। हमें चाहिए, वी शुड हेल्प, गरीबों के लिए क्या होगा, दी हेल्प। हम इस चीज को कई बार समझा चुके हैं। किसी भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दिया जाता है और इसके बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा है तो ये प्लूरल का नाउन होता है, पूरी उस जाति को डिनोट करता है जो शब्द यहाँ दिया हुआ होता है। पुअर है तो गरीब लोग, रिच आ जाएगा तो धनी लोग।
ठीक है। किसी को भी अपने पड़ोसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। किसी को भी नहीं के लिए आएगा नो वन, शुरू में ही रखेंगे नो वन। शुड नॉट, सॉरी, जब यहाँ पर नोट नो वन का प्रयोग करते हैं यहाँ नोट नहीं आएगा। नो वन शुड, यहाँ निगेटिव होने पर फिर यहाँ पर नोट आता है तो वो मिस्टेक हो जाएगी। नो वन शुड हेट, अब वन है यहाँ पर, नो वन है तो यहाँ पर हिज आएगा। हिज नेबर्स। उसे अपना बहुमूल्य समय का उपयोग करना चाहिए। सलाह दी जा रही है ही शुड यूटिलाइज he should utilize, oh, he should utilize या use his precious टाइम। ठीक है, ये सेंटेंस था नैतिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है, तो हमने नो वन शुड हेट हिज नेबर्स का प्रयोग किया। ठीक है, हम इसमें और टू का प्रयोग भी कर सकते हैं क्योंकि ये नैतिक कर्तव्य भी है कि हमें अपने पड़ोसियों से घृणा नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे आप, जैसे ये सेंटेंस है वी शुड हेल्प द पुअर, क्या कर देंगे इसको, नैतिक कर्तव्य है तो वी ought to help the पुअर। ठीक है, हमें वन संपदा की रक्षा करनी चाहिए तो वी शुड सेव या प्रोटेक्ट फॉरेस्ट वेल्थ। नेक्स्ट है हमें कर समय पर चुकाना चाहिए। देखिए यहाँ पर समय पर चुकाना चाहिए, इसमें जोर दिया जा रहा है काम करने पर, अनिवार्यता है। ठीक है, हमें कर समय पर अवश्य चुकाना चाहिए, इसमें छिपा हुआ है तो क्या आएगा, मस्ट का प्रयोग होगा। वी, ये जरूरी है, वी मस्ट पे टैक्सेस, समय पर, ऑन टाइम, ये जरूरी है। आपको यह पुस्तक पढ़नी ही चाहिए, जोर दिया रहा है पढ़ने के लिए तो यू
शब्दों से ही जानकारी हो जाएगी कि इसमें क्या सेंस है। पढ़नी ही चाहिए, तो यू मस्ट रीड दिस बुक। ओके, वह अवश्य ही इस गाड़ी में होगा। अवश्य आ रहा तो इसमें अनुमान है। मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता के लिए, ठीक है, बाध्यता के लिए, अनुमान के लिए। इसमें अनुमान है कि वह इस गाड़ी में अवश्य होगा, ही, जबकि इसके अंत में चाहिए नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारा शुड, ought to, मस्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में कार्य करता है। तो ये फ्यूचर में है तो मस्ट का प्रयोग होगा, ही मस्ट बी इन दिस ट्रेन। इसमें अनुमान है, ठीक है, अनुमान है तो अनुमान के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। सभी भारतीयों को वर्तमान समय में शारीरिक दूरी बनाए रखनी ही चाहिए। कोरोना चल रहा है भाई, तो शारीरिक, सामाजिक नहीं, समाज में हम दूर रहेंगे तो फिर सामाजिक संबंध खत्म हो जाएंगे, घृणा उत्पन्न होने लगेगी। हमें एक दूसरे से डिस्टेंस बनाकर रहना है, जो हमारा फिजिकल टच है वो नहीं होना चाहिए। तो ये भी अवश्य है, जोर दिया जा रहा है इस काम को करने के लिए। तो ऑल इंडियंस मस्ट मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, ठीक है, और इंडियंस मस्ट मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस इन प्रेजेंट टाइम। ये भी मस्ट है, अनिवार्य है यदि हम कोरोना से बचना चाहते हैं। छात्रों को अनुशासित अवश्य होना ही चाहिए, अनिवार्य, कंपलसरी है। तो द स्टूडेंट्स मस्ट बी, ये पैसिव वॉइस में है, द स्टूडेंट्स मस्ट बी डिसिप्लिन्ड। 8 बजे हैं, प्रधानाचार्य ऑफिस, प्रधानाचार्य अवश्य ही ऑफिस में होंगे, या प्रधानाचार्य जी को अवश्य ही ऑफिस में होना चाहिए। अनुमान है, ये फ्यूचर में है, लेकिन सेंस जो हम बता रहे हैं उसके अनुसार आप भी समझेंगे। प्रधानाचार्य अवश्य ही ऑफिस में होंगे या प्रधानाचार्य जी को अवश्य ही ऑफिस में होना चाहिए। सेंस इसमें चाहिए का है, ये समय है तो हम प्रयोग करेंगे इट इज। 8 o'clock, ये ऑफ होता है, ऑफ की शॉर्ट फॉर्म होती है, अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा हुआ है। दी इसमें भी अनुमान लग रहा है भाई 8 बजे हैं तो प्रधानाचार्य जी अवश्य ही दफ्तर में होंगे। द प्रिंसिपल मस्ट बी इन द ऑफिस।
हमें निश्चित ही सत्य बोलना चाहिए। निश्चितता प्रकट कर रहा है, सर्टेनिटी। ठीक है, ये सर्टेनिटी प्रकट कर रहा है तो मस्ट का प्रयोग होगा। वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ जब लिखा जाएगा तो ये दी हटेगा नहीं, ये आर्टिकल की मिस्टेक में सही करने के लिए आता है। स्पीक ए ट्रूथ या स्पीक ट्रूथ लिख दिया तो हमें दी लिख करके यहाँ पर इसको करेक्ट करना है। सभी भारतीयों को संविधान का सम्मान व पालन करना ही चाहिए। इसमें कंपल्सन आ गई तो ऑल इंडियंस मस्ट respect and obey the Constitution। ठीक है, देखिए सेंटेंस है नंबर 19। उसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मॉरल ऑब्लिगेशन है, जहाँ मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, रिलीजियस ऑब्लिगेशन होता है, तो वहाँ पर हम शुड या ought to में से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह का सब्स्टिट्यूशन मस्ट के साथ नहीं है, केवल शुड और ought to में है। नैतिक कर्तव्य ही should obey his parents। ठीक है, और he ought to obey his parents। देखिए, इसका प्रयोग करते हैं तब भी इसमें ना आ रहा है, इसका प्रयोग करते हैं तब भी ना आ रहा है, तो इससे हमें क्लियर होता है कि शुड के साथ जो इन्फिनेटिव होता है वो बिना टू का होता है। ought के साथ इन्फिनेटिव जो होता है वो टू वाला होता है। इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव विद टू। यहाँ पर इन्फिनेटिव है विदाउट टू, जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर ये बेयर इन्फिनेटिव ना होता तो इसका अर्थ यहाँ पर ना चाहिए नहीं होना चाहिए था। शुड का मीनिंग तो केवल चाहिए है, आज्ञा का पालन करने के लिए ओबे, तो टू कहाँ है, साइलेंट है। ठीक है, लेकिन ought के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही एक इसकी मॉडल है यूज्ड। ठीक है, उसके साथ भी इन्फिनेटिव विद टू आता है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 20। हमें गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए। क्या होगा, वी शुड नॉट insult the poor or we ought not to insult the poor। नैतिक ऑब्लिगेशन में हम शुड के स्थान पर ought to या ought to के स्थान पर शुड का प्रयोग करेंगे।
जब ओट का नेगेटिव बनेगा तो ओट के बाद और इन्फिनेटिव से पहले नॉट आएगा, ठीक है। यदि ये इंटरोगेटिव बनता है तो ओट बाहर आ जाएगा, ये शुड बाहर आ जाएगा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में। हम ट्रांसलेशन करते हुए, डिस्कस करते हुए बहुत दूर आ गए हैं, तो अब हमें ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर आप वीडियो को पुनः देखिए, रूल्स और एग्जाम्पल्स स्टडी कीजिए। योर कन्फ्यूजन विल बी रिमूव्ड ऑटोमेटिकली। ओके, थैंक्स।